साथियों, जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, आप इस घटना को सुनकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बात है 1999 की, जब अनुपमा पटेल और राजेश गुलाटी दिल्ली के एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों का आपस में प्यार हो जाता है और दोनों भागकर कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं और परिवार के डर से अमेरिका में जाकर रहने लगते हैं। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, इसलिए दोनों पति पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद अनुपमा गर्भवती हो जाती है और उसको जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब 2 बच्चे होते हैं तो उनका परवरिश करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे। बच्चों की देखभाल कौन करे? समस्या उत्पन्न हो जाती है। तब दोनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद दोनों अपने देश भारत वापस आ जाते हैं और अनुपमा अपने माता पिता के पास रहने लगती है और राजेश गुलाटी नौकरी की तलाश में कोलकाता चला जाता है। वहाँ एक अच्छी नौकरी लग जाती है, तब वह वहीं रहने लगता है। अनुपमा पटेल अपने माता पिता के पास रहकर बच्चों की देखभाल में लग जाती है। राजेश गुलाटी कुछ दिन तक वहाँ अकेले रहता है तो पास में रहने वाली एक महिला से संबंध हो जाता है। जब इस बात का पता अनुपमा पटेल को चलता है तो गुस्से में आकर कोलकाता चली जाती है। वहाँ जाकर बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। वह विवाद थाने से होकर मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। कुछ दिन बाद कोर्ट का फैसला महिला के पक्ष में आता है। फैसला कुछ इस तरह होता है कि राजेश गुलाटी अपनी पत्नी अनुपमा पटेल को 20,000 रुपये प्रति महीना तथा पत्नी को कभी भी परेशान न करने की हिदायत दी जाती है। दोनों में दूरी बनते देखकर दोनों आपस में विचार विमर्श करके क्यों न समझौता कर ले और कोलकाता छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत साथ में रहकर क्यों न करे और कोलकाता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रकाश नगर में आकर रहने लगते हैं। परंतु कोलकाता वाली बात को लेकर अनुपमा हमेशा राजेश गुलाटी पर शक किया करती थी। इस पर दोनों में हमेशा विवाद हुआ करता था। 17 अक्टूबर 2010 के दिन भी विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। राजेश गुलाटी अनुपमा पटेल को धक्का देता है और अनुपमा दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। राजेश डर जाता है और सोचता है कि कोलकाता में पत्नी ने एक मुकदमा किया था, जिस मुकदमे में बुरी तरह पराजित हो जाता है। यह सोचकर अनुपमा मेरे ऊपर फिर से मुकदमा न कर दे, उसने उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है और लाश को बाहर वाले बाथरूम में ले जाकर रख देता है। तब तक दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। माँ को न देखकर पूछते हैं, पापा मम्मी कहाँ है? तो राजेश कहता है कि तुम्हारी मम्मी मार्केट गई हुई है, अभी आ जाएगी। बच्चे बार बार पूछते हैं मम्मी कहाँ गई है। दूसरे दिन बच्चे पुनः स्कूल चले जाते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, राजेश लाश को लेकर परेशान रहता है। इसे कैसे और कहाँ छिपाया जाए, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बाज़ार जाता है, जहाँ से एक टीपर फ्रिज, एक आरी, ब्लैक पॉलीथीन सब सामान इकट्ठा करता है तथा 100 को आरी से छोटे छोटे टुकड़े करके 72 पॉलीथीन में पैक कर देता है और उसी फ्रीज में रख देता है। समय निकालकर वह उन पॉलीथीन को ठिकाने लगाना शुरू करता है। तब तक 57 दिन बीत जाता है। अनुपमा का भाई आता है और कहता है कि जीजा जी, आज 57 दिन हो गया है, आपने बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। तो उसका जीजा कहता है कि इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई कि कहीं गई होगी तो आ जाएगी। इस पर साला जिद करता है रिपोर्ट तो ज़रूर लिखवाना होगा। तो राजेश कहता है कि स्नान कर लेते हैं तब चलते हैं। वह बाथरूम में जाकर अपनी पत्नी के मोबाइल से एक मैसेज भेजता है कि भैया अब मैं लौटकर कभी नहीं आऊँगी। भाई जब मैसेज पढ़ता है और अपनी जीजा को दिखाता है और कहता है यह मैसेज हमें पुलिस को भी दिखाना होगा। जीजा फिर भी आनाकानी करता है, लेकिन सीधे तौर पर मना नहीं कर पाता है और दोनों थाने चले जाते हैं। FIR लिखाने के बाद पुलिस उन दोनों को घर भेज देती है। 1 घंटे के बाद पुलिस राजेश के घर आ जाती है और पूरे घर का मुआयना करने के बाद घर में एक डीपर फ्रिज देखती है और सोचती है दुकान में रखने वाला फ्रिज घर में रखा हुआ है और वो भी ताला लगा हुआ। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस उसका ताला खुलवाती है तो उसमें देखती है कि पूरा फ्रिज मीट से भरा हुआ है। मीट का पॉलीथीन बर्फ से जमा हुआ था, इसलिए बदबू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 55 पॉलीथीन अब भी बचा हुआ था, जबकि 17 पॉलीथीन को ठिकाने लगा चुका था। तब इस पर पुलिस पूछती है तो राजेश कहता है कि मैं अपने पत्नी से बहुत आजिज आ चुका था, इसलिए मैंने ऐसा किया। पुलिस उस मीट को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है
और राजेश गुलाटी को जेल भेज देती है, जिसमें राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है और 12 साल हो चुके हैं। वह कोर्ट में एक अर्जी लगाता है और कहता है कि मैं जेल से बाहर आना चाहता हूं, मेरे बच्चे इस वक्त 18 वर्ष के हो गए होंगे, पर कोर्ट उसके अर्जी को नामंजूर कर देती है। कहते हैं क्राइम कितना ही सादे तरीके से किया जाए पर छुप नहीं सकता। सच्ची घटना कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक शेयर तथा कमेंट भी कर दें ताकि ऐसी सच्ची घटना का वीडियो हम आप तक पहुंचा सके।